यू कैन री डू इट, बार बार कीजिए। चलिए हम आज का चैप्टर पढ़ते हैं कि किस तरह हम हमारे हेल्थ में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। राइट? हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ मेजर ब्रेकडाउन चल रहा हो हेल्थ को लेके। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है। ये किस तरीके से आप जादुई शक्ति से, जो हमने ग्रैटिट्यूड की पावर सीखी है, उससे हम इसे भी हील कर सकते हैं। राइट? निकिता जी, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। No, I want to share. आई कांट हियर यू। I want to share. कैन यू हियर भारती जी? Yes, I can. I can. Are you ओके। able to hear me, I Shruti? यस। या निकिता जी आप बोलिए। I want to share about chapter 14, Magical Day. यस प्लीज, वेरी गुड, गो ऑन। Yeah. On that day when I was watching, means attending the session, and immediately after some time, my husband came and we were showing the hotel that we are going on a trip for 1 day. And yesterday morning, I wrote down exactly the day when, means I reached the hotel. I got the food very hygienic and neat and clean. My baby was cooperative. I wrote down everything in yesterday morning, and exactly the thing happened. And I came back home now itself. And today also I wrote everything. Okay, thank you, we enjoyed this, and we returned back home safe and healthy. अरे वाह यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अपने दिन की शुरुआत में ही सब चीजें लिख दीजिए। जो आपको चैप्टर मैजिकल मॉर्निंग ने सिखाया था, वैसे ही आप अपने दिन की शुरुआत में लिख दीजिए। मैंने कल सबको बताया था कि किस तरह आपको गुड न्यूज़ मिली जब हम गुड न्यूज़ वाले चैप्टर के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, यही वाले चैप्टर के लिए ना, आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हुआ है। पर आज आपसे सुन के और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने कैसे वहां जाने के पहले ही अपना पूरा यू नो आउटकम लगा के, ग्रैटिट्यूड लगा के, एंड आपने अपने दिन को उतना खूबसूरत बनाया। सो एक दिन नहीं, आप रोज इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आप लिख दीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर अ वेरी सक्सेसफुल मीटिंग। या मीटिंग कन्वर्ट करवानी है, कन्वर्जन चाहिए, तो वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर क्लाइंट कन्वर्जन। हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें लिखिए। बट ट्रस्ट मी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी लाइफ में मैजिक आएगा। एंड आई वांट एवरीवन टू बिग गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निकिता जी, बिकॉज उन्होंने रिलीजियसली इस बुक को प्रैक्टिस किया है एंड उनकी लाइफ में अमेजिंग अमेजिंग चेंजेस आए हैं। उनका अलग से मैसेज भी आ जाता है मेरे पास कि मैम प्लीज रिकॉर्डिंग दे दीजिए। सो ये उनकी शिद्दत है जो ये रिजल्ट्स ला रही है। सिर्फ 1 घंटा सेशन में आके नहीं, वो एक्चुअली उसमें टाइम दे रही है मैम, उनकी। मैंने सारे बिल्स, कल जो भी एक्सपेंस हुआ होटल का, स्टे का, सारे बिल्स एक एक लेके उसको थैंक यू फॉर द मनी, जब कल रात को जब सब सोचा थी वो पूरा किया। और इनफैक्ट मुझे लाइफ में पहली बार, मतलब मेरा सन 4 ईयर का होने वाला है, पहली बार मुझे कोई होटल वाले ने उसके लिए एक बेबी चेयर आती है ना, वो दी, खुद से ही दी, ना कुछ मांगा ना क्या, खुद से बेबी चेयर दी, उसको उस पर बैठाया, और वो अपने आप से ही फुट खाया था और मैं एंजॉय कर रही थी। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा है। अच्छा है, आप ये प्रैक्टिस को देखिए। द इम्पोर्टेंस इज कि आप अगर प्रैक्टिस यूज करेंगे ना, जो आपको दी गई है, तो ही वो मिराकल्स क्रिएट करेगी। मैं भी अगर प्रैक्टिस बंद कर दूंगी ना, तो मेरी लाइफ में भी चेंजेस नहीं आएंगे। होता है कितनी बार हम भी कोई चैप्टर स्किप कर देते हैं। सो हम इसीलिए एक दूसरे से सीखते हैं। जब हम ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम एक दूसरे से सीखते हैं कि किस तरह हमको इनको हमारे डेली रूटीन में लाना है। क्योंकि क्या पता इनकी कोई सी एक टेक्निक जो ये यूज कर रही है डेली में, वो इनकी लाइफ में मिराकल्स क्रिएट कर दे, तो हमको ऐसा लगता है कि हम भी वो चीज यूज करना चालू करें। राइट? बुक तो आपके पास, सबके पास सेम है। यहाँ आके आप 1 घंटा सुन भी रहे होंगे, अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो मैं तो यही कहूंगी कि अपना टाइम अभी सुनने में भी वेस्ट ना करें। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट अप्लाइंग। अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, नॉट अ सिंगल थिंग। हमने फर्स्ट टाइम क्लास में बात किया था कि एटलीस्ट यूज गुड वर्ड्स।
अच्छे शब्द इस्तेमाल कीजिए। तो कल मेरे पास किसी का मैसेज आया था, उनको कुछ दे हैड सम कंफ्यूजन की ड्रीम कैसे लिखनी। मैंने सबसे पहले उनको एक ही चीज बोली, अच्छे शब्द यूज करो। अगर दर्द नहीं चाहते तो चाहते क्या हो? अगर रिश्ते में झगड़ा नहीं चाहते तो चाहते क्या हो? कि प्यार बढ़े, इज्जत मिले, राइट? सो यूज दैट वर्ड्स मोर एंड मोर। नेगेटिव वर्ड्स पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि हमें आज ये चैप्टर क्या सिखाने जा रहा है। दिख रहा है आपको? ये कुछ मेडिकल बॉटल्स, दवाइयाँ और ये सब, किस तरह हम हमारे ये जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उसको अमृत की तरह यूज कर सकते हैं और हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ये जिन जिन को हेल्थ की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत ही, एक कहते हैं ना, रामबाण इलाज है। ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए। सोलवा दिन। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन, 354 से 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। ये आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हेल्दी होना तो एक नेचुरल प्रोसेस था, अनहेल्दी होना इज समथिंग विच इज डिफरेंट। ठीक है? तो जो चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो होना ही था। पर हम जो हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो ही इस चमत्कार को रोकते हैं, वो ही प्रकृति के विपरीत होते हैं। अब आप सबको पता है कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना वॉक करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। पर आप इस प्रकृति के विपरीत में काम कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में चमत्कार कैसे ला सकता है? आपको सबको पता है स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, पता तो सबको सब कुछ है, पर हम उस प्रकृति के नियम के विपरीत कार्य कर रहे हैं। लेट लेट सो रहे हैं, उठ भी लेट लेट रहे हैं, फिर बोलते हैं कि विटामिन डी की गोलियां आजकल बाजार में बिक रही हैं। बस बिक नहीं रही थी, आपके बॉडी में सनलाइट जा ही नहीं रही है। डॉक्टर पैसे कमाना चाह रहे, अरे नहीं भाई, पहले विटामिन डी आपकी बॉडी में जाता था प्रकृति के नियम के अनुसार जब हम चलते थे। अभी हमने प्रकृति के नियम के अनुसार चलना बंद कर दिया, तो अब गोलियों के सहारे हम चल रहे हैं। आज भी आप गांव में देखिए, लोग 70 70 80 80 साल के एकदम तंदुरुस्त रहते हैं, नियम से खाते हैं, नियम से पीते हैं, चलते हैं, खेती करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। कुछ लोग, आजकल सभी लोग इस चीज में ग्रस्त हैं। छोटे छोटे बच्चे, सी आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मेरा ये काम है प्रोफेशनली। मेरे पास 14 14 साल के बच्चे आते हैं, 15 साल के बच्चे, जिनको प्री डायबिटिक कंडीशंस बता दी हैं, डायबिटीज की इंजेक्शंस चालू कर दी हैं। तो ये जो इन्होंने यहाँ लिखा है ना कि कई लोग, मेरे को ऐसा लगता है आजकल 80% लोगों के सेहत इधर उधर हुए हुए हैं। आई सी डे इन डे आउट। और इन सब में से सबसे बड़ा कारण जो माना गया है वो है आपके खुद के विचार। दूसरा तो आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, आपके खुद के विचार ही आपको खा जाते हैं। वो दीमक लग जाती है ना, जैसे शरीर में दीमक लग गई है। लकड़ी में दीमक लगती है तो क्या होता है?
इतनी मजबूत लकड़ी चूरा चूर हो जाती है, वैसे ही स्ट्रेस दीमक की तरह आपके शरीर के अंदर हर चीज को चूरा चूर कर दे रहा है। स्ट्रेस तो इस चीज का भी हो गया है कि अगर ये खा लिया तो, ऐसा कर लिया तो, हर चीज में स्ट्रेस घुसा दिया है। एंड जैसे ही आप स्ट्रेस में रहते हैं वैसे ही आपकी हार्ट रेट कैसी हो जाती है, धक 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 धक। मुंह धो लो। टेंशन। क्या आप खुश रहते हैं? कोई भी स्ट्रेस में खुश रहता है क्या? हंसी आती है क्या? मुस्कुराते हैं क्या? आप देखिए आपके दिन भर में आप कितना मुस्कुरा रहे हैं। यही एक हेल्दी बॉडी की साइन है। आप कितना खुश हैं, कितना मुस्कुरा रहे हैं, कितना जॉय में रह पा रहे हैं। अगर आप रह रहे हैं तो आप 100% हेल्दी हैं। और अगर नहीं, तो ये आज आपका एग्जाम है कि आप अपने आप को नोटिस कीजिएगा कि आप दिन भर में कितना उदास रहते हैं, कितना चिड़चिड़े रहते हैं और कितना हंस लेते हैं। शायद किसी ने जोक सुना दिया तो हंस लेते हैं कभी कभी, पर हम प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हैं अभी। तो स्वस्थ रहना प्रकृति का नियम है, तो विपरीत क्या हो गया? बीमारियां लगना। राइट। आज आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको आपके डेली रूटीन में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। एंड आई एम टेलिंग यू, ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट मेडिसिन। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तब आप एटलीस्ट मेंटली काम रहते हैं। किसी ने नोटिस किया कि जब वो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ गंदे विचार या बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं? नोटिस किया आपने? तो क्यों ना हम इन प्रैक्टिसेस को थोड़ा और बढ़ा दें। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपके सब शरीर यस लिख रहे और हैं, यस आई हैव ऑब्जर्व, यस यस। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वो मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। हजारों कहानियां हैं, हजारों कहानियां जहां मिराकल्स क्रिएट हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रेन से। मेरी life में ये बुक मैंने जब नहीं की थी, पर शायद ये प्रैक्टिसेस में जाने अनजाने करती थी। मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी थी, सीक्रेट मूवी देखी थी, पर ये जो इसमें डिटेल में प्रैक्टिस है ये ऐसे नहीं करी थी। मैं आज आपको एक चीज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई विल गिव यू, अपने से नीचे को देखना चालू कीजिए। आपका अबंडेंस, आपका ग्रैटिट्यूड लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस शायद मैंने करी थी, मैंने पहले भी बताया था। जाने अनजाने जब मैं मेरी फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी, वहां पे काफी मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड लोग भी रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान इनसे तो बेहतर हूँ। धन्यवाद तेरा। तब सिर्फ अथर था, तो मुझे ऐसा लगता था चलो एक एक तो है, धन्यवाद आप। गाड़ी तो है जिससे मैं आ पाती हूँ, वो तो ऐसे कभी कभी बच्चे को ऑटो में लेके आते थे राम जाने के। दैट्स वेयर आई स्टार्टेड द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं वहां 1.5-2 घंटा रहती थी और मैं पता ही नहीं चला कब इस थॉट में, इस प्रोसेस में अंदर जाने लग गई, ग्रैटिट्यूड करने ही लग गई। एंड मिराकली मेरी लाइफ में डॉक्टर्स आते गए, बताते गए, राय देते गए, ये कर लो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करना है। कैसे
कारवां बढ़ता गया अपने आप, आई डोंट नो। इट्स बीन 10 years। ये मई 2016 की बात है एंड वी आर इन मई 2006, 26 नाउ। आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी। मैं आज की तारीख में एक बार में शायद 1000-2000 रस्सी कूद सकती हूँ। आई कैन डू पुशअप्स, पुलअप्स, एवरीथिंग, बर्पी, सब चीजें। कैसे हुआ ये सब? अब समझ आता है जब मैं ये प्रैक्टिसेस सीखी, पढ़ी, कि मैं जाने अनजाने यही प्रैक्टिस कर रही थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड टू ऑल द पीपल देयर। अगर मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है ना, हर किसी की लाइफ में यहाँ चेंज आ सकता है। नो मैटर वॉट एज आर यू इन, बट आर यू रेडी टू चेंज योर एनर्जी? आर यू रेडी टू यू नो थिंक गुड? प्यार से बात कर सकते हैं आप, अपने लिए, दूसरों के लिए कृतज्ञता शो कर सकते हैं। इफ यस, देन योर लाइफ इज डेफिनेटली चेंजिंग। इफ 1 घंटा यहाँ आके अच्छी बातें कर ली और थोड़ा सा किताब ने जो सिखाया, थोड़ा मेरी लाइफ लर्निंग से जो हम बता देते हैं, तो ये आपके लिए वो ही काम करेगा। बट अगर आप इसको बचे हुए 23 घंटे में भी अमल करते हैं ना, तब रिजल्ट आएंगे। अब बचे हुए 23 घंटे मैम, इतने में तो हम सोते भी तो हैं, तो हाँ, मैजिक रॉक क्यों करते हैं अपन? ताकि आप ब्रेन को अच्छा कमांड दें और फिर वो सोने जाए। सो प्लीज प्लीज प्लीज, ये चैप्टर जिन जिन को हेल्थ इश्यूज हैं, ध्यान से पढ़ लो, घोट लो, पी लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसे असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाओं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। नेगेटिव थॉट्स एक लूप की तरह चलते हैं। अगर कोई बीमारी लग जाए, मैं तो बोलती हूँ कि 100 तकलीफें एक तरफ, एक बीमारी अगर आ जाए ना, तो 100 पे भारी हो जाती है। कितना पैसा, कितना रुतबा, कितनी गाड़ियां खड़ी रहे, कितने ही प्यार करने वाले रिश्ते हों, पर एक हेल्थ में अगर प्रॉब्लम आ जाए ना, तो सब चीज धरी की धरी लगने लग जाती है। नेगेटिव फीलिंग्स बम्बार्डिंग होती है उसकी, बम्बार्डिंग, कंटिन्यूस कंटिन्यूस नेगेटिव फीलिंग्स। कितनी चिंता, कितनी फिक्र हम कर लेते हैं, नेक्स्ट लेवल। और हमको पता ही नहीं रहता कि ये करने से हम और ज्यादा इसको बढ़ा रहे, और ज्यादा दुख तकलीफों को न्योता दे रहे, क्योंकि आप सोच उसी उसी के बारे में रहे, राइट? तो लॉ ने पहले ही बोल दिया था, सामान्य ही सामान्य को आकर्षित करता है। यू विल हैव टू ब्रेक द लूप। अगर आप वो लूप नहीं तोड़ेंगे और सिर्फ दर्द 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 दर्द, तकलीफ 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 की बातें करेंगे, कभी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आप उसी को पावर दे रहे हैं, राइट? तो चेंज द लूप कैसे होगा? हाउ विल यू चेंज द लूप? सबसे इजी वे है टू फाइंड ग्रैटिट्यूड्स। अरे डायबिटीज हुई है ना, बाकी ऑर्गन्स तो सही चल रहे हैं, कि उनमें भी कुछ प्रॉब्लम है?
ग्रैटिट्यूड करना तो चालू कीजिए, उसकी रोशनी से सब चीज रोशन हो जाएगी। आपके घर में आप जो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई एक सदस्य को कोई बीमारी हो गई है, दिन में आप देखिए कितनी बार उसके बारे में बात करते हैं। सोचिए, अब आप किस चीज को पावर दे रहे हैं? इम्पोर्टेंट फील करा रहे हैं उसको, तो वो तो आपसे चिपक ही जाएगी, राइट? छोटे बच्चे को देखा है कैसे तुरंत भाग जाता है, वापस खड़े होके झटका मारता है, अरे कोई बात नहीं। और हम इम्पोर्टेंस पाने के लिए बार बार बोलते रहते हैं उस चीज को। कई लोग तो इम्पोर्टेंस पाने के लिए ही बोल रहे होते हैं, जेन्युइनली बता रही हूँ। आदत हो जाती है उनको उस केयर की, तो ठीक है, बढ़िया। अगर आपको आदत है उस केयर की तो मजा आ रहे तो बढ़िया, मजे करो। क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा होता ना। चलिए आगे सीखते हैं कि किस तरह हमें ग्रैटिट्यूड को हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई करना है। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचित आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। मैं छोटी हूँ, नाटी हूँ, काली हूँ, गोरी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलान ढिमकान, कितना नेगेटिव हम बोल लेते हैं। अरे जब उसने आपको बनाया है तो जैसा बनाया है बढ़िया ही बनाया है ना। until you accept it nothing is gonna change। करते हैं हम शिकायत। लास्ट टाइम आपने अपने शरीर को ग्रैटिट्यूड दिया था कि शिकायत दिया था? आज बताइए, बताइए। अरे ये दुख रहा है, अरे ये ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है, जाने अनजाने कितना नेगेटिव बोल देते हैं। चलिए आगे सीखते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर के स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। जब कोई परेशानी होती है ना तो ऐसा लगता है अच्छा सोचना, अरे कहाँ से सोचें, अच्छा तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में, मैं किस तकलीफ से निकल रही हूँ। इतने इतने लोग मुझे बोलते थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार आप कैसे किसी को कुछ बोल सकते हो जब आपको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। खाती नहीं हो, ये नहीं करती हो, ऐसा है, अरे भाई बताऊं कैसे कि ये ज्यादा एक्स्ट्रा इनटेक ऑफ ऑल दिस वाज लीडिंग टू अनदर प्रॉब्लम। आपको एक्चुअल में एहसास भी नहीं है कि आप अपनी ही बॉडी के लिए जाने अनजाने में कितनी बार शिकायतें कर देते हैं। बहुत कैजुअल हो गया है ना, इसीलिए हमको एहसास ही नहीं होता कि हमने शिकायत करी भी है क्या। किसी भी तरह के दर्द में आप अभी, किसी भी बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी में, बुखार में है, कोई भी चीज में, अगर आप थोड़ा सा भी कृतज्ञता अपनी लाइफ में लाएंगे ना,
मल्टीप्लाई होने लग जाएगी आपकी हेल्थ। जैसे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं नेगेटिव वे में, वैसे ही सेल्स पॉजिटिव वे में भी मल्टीप्लाई होते हैं। आप देखिए आप क्या शब्द दे रहे हैं उनको, आपके शब्द ही शब्द बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास स्वास्थ्य के जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिया त्रियायामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत का, बचपन, किशोरावस्था और व्यस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपकी बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। देखिए ये अब आपको बुक सिखा रही है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के ग्रैटिट्यूड्स करना। तो पहला कदम है पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स करना। आप कभी भी हेल्दी थे, कभी भी आपने हेल्थ को फील किया है, वॉलीबॉल खेला है, बास्केटबॉल खेला है, पकड़म पार्टी खेली है बचपन में, तो पहले तो जाके वहां आपके किशोर अवस्था बचपन में जाके ग्रैटिट्यूड्स कीजिए। मन ही मन आप सोचिए, कोई भी परिस्थिति को देखिए, कभी पेड़ पे चढ़ रहे होंगे, कैसी एनर्जी थी उसके बारे में सोचिए। वहां ग्रैटिट्यूड कीजिए कि थैंक यू, जादुई शब्द का वहां पे इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट हेल्थ पे थे, आप उसके बारे में सोचेंगे, राइट। जब भी आप अपने हेल्थ के बेस्ट फेज में थे, शादी के टाइम पे में भी, जब आप काम पे जाते थे, कितना कुछ आप अपने अच्छी हेल्दी बॉडी के कारण करते थे, पर तब तो शिकायत करी नहीं क्योंकि सब बढ़िया चल रहा था ना। पर तब धन्यवाद भी तो नहीं किया। चलो शिकायत नहीं करी, पर तब आपने ग्रैटिट्यूड किया क्या? जो चीज के लिए आप कृतज्ञ होंगे वो चीज आपको ज्यादा मिलेगी। तो चलिए हम हमारे पास्ट में जब हम अच्छे थे उससे कृतज्ञता ढूंढ के लेके आते हैं और खूब ग्रैटिट्यूड्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। आपके शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। प्रेजेंट में आप कुछ कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा है आपकी बॉडी में, शायद हाथ तो अच्छा है ही तभी तो धड़कन चल रही है और तभी क्लास अटेंड कर पा रहे, जिंदा है आप, बधाई हो आपको। आपने आज वॉशरूम यूज किया था, गए थे वॉशरूम आज? कम ऑन एवरीवन, राइट इन चैट। मतलब किडनियां भी बढ़िया काम कर रही हैं। अगर आपने आज स्टूल पास किया था मतलब आपके स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, राइट। प्यास लगी थी, बॉडी को समझ आ रहा था, तो ब्रेन भी सही काम कर रहा है। भूख लगी थी मतलब ब्रेन भी सही काम कर रहा है। आपको दिख रहा है कि कहीं भी चलते फिरते टकरा रहे हैं, तो मतलब आंखें भी सही काम कर रही है। प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं, पास्ट में तो आप अनगिनत पल मिल जाएंगे आपको, अनगिनत पल।
बट क्या अभी आपने इनके बारे में सोचा? नहीं जाता है। ये तो मैं विथ एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ आपको। उस समय कुछ समझ नहीं आता है, बट यही लूप आपको तोड़ना है। जिस समय आपने ये लूप तोड़ लिया ना, आप एक बहुत हेल्दी बॉडी को अचीव करने की स्टार्टिंग कर चुके हैं। उस रास्ते पे गाड़ी मोड़ चुके हैं आप। सो पास्ट और प्रेजेंट, आज हम इसके बहुत ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे। सोच भी सकते हैं आप। आंख बंद कीजिए और देखिए कि कब आपकी बॉडी हेल्दी थी। फील कीजिए उस हेल्थ को। आप क्या क्या कर सकते थे? गाड़ी चला सकते थे, शायद स्कूल जा सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, आपने कोई ऑफिस में जॉब करी होगी वो कर सकते थे। राइट? यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। सो आज आपको 3 बार दिन में अपने पास्ट के लिए सोच के लिख के ग्रैटिट्यूड करना है। और वर्तमान में आपको कोशिश करके आप हर घंटे कीजिए। जितनी बार वॉशरूम जा रहे हैं उतनी बार कर लीजिए। मैं तो आपको छोटे छोटे चीज बता रही हूँ जिससे आप स्ट्रक्चर में ला सकते हैं। पानी पी रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं। देखो जिसको निमोनिया हो जाता है तब क्या होता है। जब चीज बिगड़ती है ना तब उसकी कीमत पता चलती है। भले वो भले वो फाइनेंस हो। तो आज ही हम जो अच्छा चल रहा है उसका ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं, तो हमारा कल सुधर जाएगा। जो बीज आज बोएंगे वही कल पेड़ बनेगा, राइट? तो अब तक जो आपने नेगेटिव बीज बो दिए हैं वो तो पेड़ बनेंगे, बट क्यों ना हम पॉजिटिव बीज और बोते जाएं। ढिंडोर आप बजा के बोलिए लोगों का, अरे मैं बढ़िया हूं, अरे मैं बढ़िया हूं। कोई पूछने आए कैसे हो? अरे बढ़िया हूं, जिंदा हूं, बढ़िया हूं। कैन वी डू दैट एवरीवन? नहीं, कैसे कर लेंगे? बताना तो जरूरी है ना, ये दुख रहा है मेरा। अरे एक बार बताइए, बार 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 बार, कौन सा वो बदल देगा आपको? बल्कि और यही बोल के जाएगा, जब देखो इसका कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है। देखिए कड़वा बोल रही हूँ पर सच बोल रही हूँ। राइट? सो पास्ट एंड प्रेजेंट के खूब ग्रैटिट्यूड्स कमाओ, खूब कमाइयां करो इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रेजेंट के रिलेशनशिप में, पास्ट के मनी में, प्रेजेंट के मनी में, ये इस चैप्टर में आया है, पर ये लॉ सब डायरेक्शंस में काम करेगा। अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं तो भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीपीएफ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। चलिए हम सीखते हैं कि अब हमें भविष्य में जो हमारी हेल्थ सुधारनी है उसके लिए कैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा कदम, स्वास्थ्य को जो आप पाना चाहते हैं भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उससे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। चलिए अब आप सभी, आपको जो भी हेल्थ में अपना ड्रीम फुलफिल करना है उसके बारे में सोचेंगे जैसे कि आपको वो मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए कि आपकी बॉडी का शुगर पैरामीटर सही रहे, राइट? या आपका बीपी एकदम नॉर्मल रहे। सोचिए आंख बंद करके और आगे का आवाज ये पढ़ते लैपटॉप में जाएंगे तो आवाज ही और नहीं है। सीखते जाएंगे कि आपका, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, पढ़ लीजिए। वो पढ़ रहे हैं हमारे लिए, हम उसको हमारे मेंटल इमेज में लेके आएंगे, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए अभी कोई भी जगह का हीलिंग इंपॉर्टेंट है, सो वो आप पिकअप कर लीजिए एंड देखिए कि आपको वो मिल चुका है। ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? जब भी आप किसी अंग के आदर्श, आदर्श मतलब जैसा आप चाहते हैं, डिजायर्ड स्टेट की अवस्था के लिए धन्यवाद करते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं।
मेंटल पहले बनता है, फिर सामने चीजें आती है। ताजमहल पहले कहाँ बना था? दिमाग में किसी के, फिर सामने साक्षात रूप में आया है। इसलिए पहले हर चीज, हर विचार, हर बड़ा इमारत, हर बड़ा आइडिया पहले दिमाग में आता है। किसी ने सोचा होगा एआई बनाएंगे, आज सब चैट जीपीटी करते हैं, तो पहले विचार में आता है। अपने विचारों की शक्ति को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए एवरीवन, क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट योर डिजायर्ड स्टेट। लेट्स रीड अहेड। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध शोध भी करता है। यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। बजाय इसके, हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर की किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं को इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, एक झटके में। ठीक है, आगे ये लिख रहे हैं कि आप अपने शरीर को जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। देखिए ये क्या अभी इन्होंने बताया कि जब हम उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और बल्कि आजकल तो ये गूगल के कारण और जानकारियां भी पाने लग गए हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं हम उसके बारे में, तो वही आप बढ़ा रहे हैं। अब आप अगर उसके डिजायर्ड स्टेट में अपने आप को देखेंगे और शक्तिशाली फील करेंगे अपने विचारों के थ्रू, तो आप उस चीज को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। राइट? तो 1 मिनट के लिए इसको मेंटली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगी 1 मिनट क्या, 2 मिनट भी। अगर घुटने सही हो गए तो क्या कर रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, कौन सी यात्रा कर रहे होंगे, क्या काम कर रहे होंगे। हो सकता है जो अभी आप नहीं कर रहे वो आप करना चाहते हैं, राइट? उसके बारे में सोचिए, वैसा अपने आप को देखिए। और ये बहुत इजी रहता है देखना। क्यों? क्योंकि हम पास्ट में कर चुके हैं अपने घुटने के कारण बहुत सारे काम, अपने कंधों के कारण बहुत सारे काम, बहुत नॉर्मली। सो दिस विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हों जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू जैसे से आप या सो आई वाज सेइंग कि अगर आप ये 1 मिनट की जगह 3 मिनट तक कर सकें होल्ड सिचुएशन को मेंटली, तो बहुत ही बेटर रहेगा। राइट? पहले 1 मिनट से चालू कीजिएगा, एंड देन आप उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर उसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे उसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो चाहे आप धन्यवाद देने के साथ साथ आपको उसको विजुअलाइज भी करना है, राइट? कि किस तरीके से आप उसका धन्यवाद कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उस बॉडी पार्ट
को किस तरह यूज कर रहे हैं। सो वॉट एवर योर करंट सिचुएशन इज, आप उसके लिए एक पॉजिटिव डिजायर्ड आउटकम निकालेंगे एंड उसके लिए विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा फील करें कि आप उसको अभी ही पा चुके हैं। राइट, योर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड कि पास्ट है कि फ्यूचर है। आपको उसको अभी ऐसा फील करना पड़ेगा। देखिए, लेट मी बी वेरी क्लियर, जब कुछ परेशानी चल रही होती है ना, तो ये प्रैक्टिसेस करना इज नॉट दैट इजी, बट दैट्स द ओनली सोल्यूशन समटाइम। राइट, सो आपको लगेगा कि कैसे ऐसे दर्द में मैं प्रैक्टिस कर लूं। यस यू कैन, बट ऑलवेज सी द पॉजिटिव आउटकम, राइट। Sometimes it is very difficult for me also to practice after being in this for so many years. But still, at the end यही समझ आता है कि यही solution है। Can everyone hear me? कुछ इंटरनेट का लग रहा है क्या आप लोगों को? Please write in chat. Okay. So please make sure कि आप practices continue रखिए। आज नहीं कल धीरे धीरे असर आएगा। कभी कभी होता है ना, यू एक्चुअली रियली डोंट वांट टू प्रैक्टिस, इतनी चीजें ओवर द टॉप हो जाती हैं। होता है, राइट? एनीवन ऑन चैट हु वांट्स टू रिप्लाई? यस, बट लेट मी टेल यू, सोल्यूशन भी यही है, क्योंकि जब तक आप वो लूप नहीं तोड़ेंगे ना, तब तक वो चीजें सही नहीं होंगी। इट इज वेरी इजी टू बी सेड, बट आपको करना तो पड़ेगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिपोक्रेट्स लगभग 460 से लगभग 370 ईसाई पूर्व, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य की जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतरीन बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। देखिए, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं, दीज आर गोना बी अ लिटिल टैक्सिंग। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कब तक? जब तक आप वो डिजायर्ड स्टेट को नहीं पालें। ब्रेकडाउन्स आएंगे, बट कीप योर प्रैक्टिस स्ट्रांग, राइट? आप आज एक और असाइनमेंट लेंगे कि आपका डिजायर्ड स्टेट है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बच्चे के लिए प्रैक्टिस करना है, राइट? आप क्या देखना चाहते हैं? व्हाट इज योर डिजायर्ड स्टेट फॉर दैट चाइल्ड? व्हाट डू यू वांट कि आपके बच्चे में ये सुधार आ जाए? ठीक है, उस स्टेट को आप कैसे एंजॉय करेंगे, आप कैसे उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, वो आप फिगर आउट करेंगे एंड यू विल मेक अ स्मॉल स्क्रिप्ट, रिटर्न स्क्रिप्ट बनाएंगे एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू।
स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने तो जीवन काउंट योर के उन ब्लेसिंग, ये आपका डेली असाइनमेंट है, ये आपको रोज सुबह करना है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये असाइनमेंट डेली करें, उठते से ही करें, दैट वुड बी आइडल। उसके बाद अपने आपको अपनी बॉडी, हाँ बताइए। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। सो अपने 3 शरीर के मोमेंट्स इन योर लाइफ जब आप बहुत हेल्दी थे, बहुत स्ट्रांग थे, आप यू आर ऑन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, उसको याद करेंगे आपने उन ड्यूरेशन में क्या क्या काम किया। ये आज मेंटल एक्सरसाइज का पार्ट है। आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, राइट, इट इज ऑलवेज ओपन। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर रिजल्ट्स विल बी। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनका धन्यवाद कीजिए। सो पास्ट में आप अच्छी सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे, प्रेजेंट में आप उन 5 कार्यों के बारे में सोचेंगे जो आप अभी अपनी बॉडी के कारण कर पा रहे हैं। जैसे कि एक क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, मैं क्लास ले पा रही हूँ, मे बी, नो मैटर व्हाट इज गोइंग बिहाइंड, राइट, बट एट प्रेजेंट मैं ये कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। ठीक है। अपने शरीर या स्वास्थ्य का कोई एक ऐसी चीज चुने जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। आपके हो सकते हैं 3-4 एरियाज हो जहाँ आपको वर्क करना हो, तो एक एक करके वर्क कीजिएगा। एक एक करके उस पे एक एक मिनट का चित लगाइएगा, विजुअलाइज कीजिएगा, उसको अपने बेस्ट ऑफ शेप में देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वजन कम करना है तो आप क्या डिजायर्ड वेट में आना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। कभी आप उस वेट में थे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए विजुअलाइज करना, राइट। नहीं तो यू कैन थिंक अबाउट कि आप कैसे उस डिजायर्ड शेप में आ गए हैं और आप क्या क्या कर पा रहे हैं। हो सकता है अभी आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं तो नीचे झुक नहीं पा रहे हैं, इजीली 2 किलोमीटर चल नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप उस वेट पे आ जाएंगे तो आप इजीली 2 किलोमीटर चल पाएंगे। तो अपने आप को देखिए वो करते हुए। एंड आज रात सोने से पहले आपको आपका मैजिक रॉक जो है उसका अभ्यास करना है, राइट एवरीवन। असाइनमेंट समझ आए आपको? एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन बाय एनी चांस? इफ यू हैव यू कैन रेज योर हैंड, आप हाथ ऊंचा करके पूछ सकते हैं। चलिए, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आईज। अपने इष्ट को याद करेंगे, अपने माता पिता को याद करेंगे और दिल से धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि मैं जिंदा हूँ। मेरे हृदय के लिए धन्यवाद, मेरे मस्तिष्क के लिए धन्यवाद, मेरे इंटरनल सभी ऑर्गन्स के लिए धन्यवाद, हार्ट के लिए, किडनीज के लिए, लंग्स के लिए, मेरा ब्रेन जो सभी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है उसके लिए धन्यवाद। देखिए कि आपने जीवन में कितने अच्छे पल इस हेल्दी बॉडी के कारण एंजॉय किए। कोई नाच गाना कराओ, कोई पार्टी में आप गए हो, और दिल से थैंक यू कीजिए कि थैंक यू, थैंक यू माय हेल्दी बॉडी, आपके कारण मैं बहुत एंजॉय कर पाया। जाने अनजाने मैंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आपने तो हर पल मेरा साथ निभाया है, बचपन से लेके आज तक मेरा हृदय नॉन स्टॉप वर्क कर रहा है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं ये हेल्दी बॉडी
के कारण हर चीज एंजॉय कर पा रहा हूँ। कहीं घूमने गए हैं, उस मोमेंट को देखें और दिल से धन्यवाद दीजिए। अपने हर एक सेल को पॉजिटिविटी से भर लीजिए और दिल से धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू इस जीवन के लिए, थैंक यू। चलिए, we'll see you tomorrow. Thank you for joining everyone. God bless you. आप सभी की मर्जी हो, and God bless you with lots of love and abundance. Thank you so much. Bye.